आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी शेष काम को 13 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? यही हम लोग से प्रश्न कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, ए बी मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तो ए बी के द्वारा कितना समय लगेगा? 12 दिन का। बी और सी मिलकर 16 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तो बी और सी कितना दिन में करेगा? 16 दिन में। अब हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी यानी क्षमता। क्यों? इसलिए कि बोल रहा है कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो जब तक एक दिन का क्षमता नहीं निकलेगा तो 5 दिन में कितना काम हुआ, 7 दिन में कितना काम हुआ, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग को क्षमता ज्ञात करना होगा, और क्षमता के लिए हम लोग के पास होना चाहिए टोटल वर्क यानी काम हुआ कितना। तो 12 और 16 कैल्शियम आ जाएगा 48, यानी टोटल काम कितना हो गया? 48। अब हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए बी 12 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 से 48 को भाग देंगे, 12 चौक 48। बी सी 16 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 16 से 48 को भाग देंगे, 16 तिया 48, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब हम लोग का प्रश्न क्या बोल रहा है? ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो क्षमता है वो ए बी का है, यानी ए अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि ए का अकेले का क्षमता है ही नहीं हम लोग के पास। और यहाँ बी दे रहा है, तो यहाँ बी और सी यानी बी या तो ए के साथ करेगा या तो बी के साथ करेगा, अकेले नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग ऐसा सेट करेंगे ताकि दोनों मिलके एक साथ काम कर ले। तो क्या बोल रहा है? ए 5 दिन काम करता है। ए कितना दिन काम करता है? 5 दिन। बी कितना दिन काम करता है? 7 दिन। जबकि या तो बी ए के साथ काम करेगा या सी के साथ काम करेगा। तो ए के साथ काम कराने के लिए ये 7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2। इससे फायदा ये हो जाएगा कि दोनों एक साथ 5 दिन तक काम कर लेगा। आगे बोल रहा है, शेष काम सी 13 दिन में करता है। अब सी अकेले नहीं कर सकता है, जब भी करेगा बी के साथ करेगा, और बी का कितना समय बचा हुआ है? बी 2 दिन और काम करेगा, क्योंकि 5 दिन तो ए के साथ कर लेगा, तो 2 दिन और करेगा। तो सी का टोटल समय कितना दे रहा है? 13 दिन। 13 दिन में क्या करेगा? 2 दिन ये बी के साथ कर लेगा, इसलिए 2 + 11 इसको लिखेंगे। फायदा ये होगा कि बी और सी मिलकर 2 दिन साथ में काम कर लेगा, क्योंकि कभी भी बी अकेले नहीं काम कर सकता, यानी कि ए बी सी अकेले काम नहीं कर सकते हैं। बी हमेशा ए के साथ काम करेगा या सी के साथ, और सी बी के साथ। तो ये हो गया, ए और बी 5 दिन काम करेगा साथ में, और बी और सी 2 दिन काम करेगा एक साथ। तो ए बी का क्षमता कितना है? 4। ए बी दोनों एक साथ कितना दिन कर सकता है? 5 दिन साथ में काम कर सकता है। तो ए बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 गुना, तो 5 चौक 20। अब बी और सी का क्षमता 3 है। बी और सी कितना दिन साथ में काम कर सकते हैं? 2 ही दिन साथ में काम कर सकते हैं।
तो एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम? 2 गुना, तो हो जाएगा 3 दूना 6, यानी टोटल कितना काम हो गया? 26 काम। अब 48 काम में 26 काम हो गया, तो बचा कितना काम? तो 6 2 8 2 2 4, यानी यही शेष काम बचा हुआ है। और इस शेष काम को कौन करेगा? कितना समय बचा हुआ है? 11 दिन बचा हुआ हम लोग का। किसका? सी का 11 दिन। यानी कि इस शेष काम 22 को सी करेगा कितना दिन में? 11 दिन में। तो 22 काम में सी को कितने दिन का समय लग रहा है? 11 दिन का। या फिर इसको ऐसे लिखें कि 11 दिन में सी कितना काम करेगा? 22 काम। ये वर्क है और ये क्या है? डे है। किसका? सी का। तो सी 11 दिन में 22 काम करेगा, क्योंकि 11 दिन बचा हुआ है सी का और शेष काम बचा हुआ 22, यानी कि 11 दिन में 22 काम। तो एक दिन में कितना काम? तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सी का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है? 2। क्योंकि जब भी हम लोग क्षमता ज्ञात करते हैं वो एक दिन का ही काम होता है। जैसे ये 4 क्या है? ए और बी का एक दिन का काम। ये 3 क्या है? बी और सी का एक दिन का काम। उसी तरह से ये क्या आया? सी का एक दिन का काम। अब सी का एक दिन का काम यानी सी का क्षमता 2 हो गया। तो सी का क्षमता कितना हो गया? 2। तो दोनों का, बी और सी दोनों का क्षमता 3, जिसमें कि सी का क्षमता कितना? 2। तो 3 में से 2, यानी बाकी जो बचा वो किसका होगा? 1, वो बी का हो जाएगा। क्योंकि दोनों का क्षमता 3, 3 में 2 हो गया सी का, तो बाकी 1 जो बचा वो हो गया बी का। अब बी का क्यों निकालें? क्योंकि बोल रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो जिसका समय पूछता है उसका क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए। तो बी का यहाँ क्षमता हम लोग ज्ञात कर लिए। अब समय ज्ञात कर लेंगे, तो समय बराबर क्या? वर्क बाई इफिशियंसी, यानी क्षमता। कितना टोटल काम था? क्योंकि पूरा काम का बात बोल रहा है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना? 48 बटा करना किसको है? बी को। तो बी का क्षमता कितना आया? 1 से भाग देंगे, आ जाएगा 48। यानी बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 48 दिन में कर लेगा। तो हम लोग का आंसर होगा 48 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 20 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 18 दिनों में समाप्त किया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? यह प्रश्न भी पहले प्रश्न के तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग। क्या अलग? वहां बोल रहा था सी का मान यानी सी का क्षमता निकाल करके बी का मान निकाले थे। यहाँ सीधे सी का मान जो है, जो सी यहाँ है उसी से हम लोग सी का मान सीधे निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या है। ए बी 30 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकता है। तो अब टोटल काम निकालेंगे हम लोग। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 30 20 का एलसीएम 60, यानी टोटल काम कितना हो गया? 60 यूनिट। इसके बाद हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब तक क्षमता नहीं आएगा तब तक 5 दिन का 15 दिन का काम नहीं निकाल सकते हैं। अब ए बी मिलकर 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 से 60 को भाग देंगे, 30 दूना 60। बी और सी मिलकर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना? 20 से 60 को भाग देंगे, 20 तिहाई 60।
ये हो गया ए बी का एक दिन का काम और ये हो गया बी सी का एक दिन का काम। बोल क्या रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया। अब ए एक दिन में 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया कैसे निकालेंगे? क्योंकि ए का एक दिन का क्षमता हम लोग के पास है ही नहीं, हम लोग के पास क्या है? ए बी का क्षमता है। अब ए बी का क्षमता है तो जब भी काम करेगा ए और बी मिलकर करेगा, तो ए बी को साथ में कराना होगा। तो कैसे होगा? ए कितना दिन काम करता है? 5 दिन। ए ने 5 दिन काम किया, ए का 5 दिन, बी क्योंकि ए जब भी काम करेगा बी के साथ, यानी बी को 5 के रूप में लाना होगा। तो बी 15 दिन काम करता है। बी कितना दिन? 15 दिन। तो 15 दिन को लिख सकते हैं हम लोग 5 + 10। अब इससे फायदा ये हो गया कि ए बी दोनों मिलकर 5 दिन काम कर लेगा। 5 दिन बी का, 5 दिन ए का, और यहाँ ए बी का क्षमता 2 है, यानी ए और बी मिलकर दोनों 5 दिन काम कर लेगा। अब क्या बोल रहा है कि सी ने बचा हुआ काम 18 दिन में समाप्त किया, जबकि हम लोग जानते हैं कि सी का अलग क्षमता है ही नहीं। सी जब भी करेगा बी के साथ करेगा, यानी इसको बी के साथ कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बी का समय कितना बचा हुआ है? बी 10 दिन बचा हुआ है, तो 18 को भी 10 के रूप में तोड़ेंगे, तो लिख सकते हैं 10 + 18, 10 + 8। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि 10 10, यानी कि बी और सी मिलकर 10 दिन काम करेगा, और यहाँ ए बी मिलकर 5 दिन काम करेगा। तो ए बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर कितना दिन काम करेंगे? 5 काम, 5 दिन। तो दोनों का 5 दिन का काम, 5 दूना 10। बी सी एक दिन में 3 काम, बी सी दोनों मिलकर कितना कर रहा है? बी और सी 10 दिन कर सकता है दोनों मिलके। तो एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 10 तिहाई 30। टोटल काम कितना हो गया? 30 10 40। तो 60 काम में 40 काम तो हो गया, बचा कितना? 20 काम। और ये 20 काम किसको करना है? काम बचा 20, शेष काम कितना? 20, और समय कितना बचा हुआ है? 8। किसका? सी का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 काम में कितना समय लग रहा है? 8 दिन का। 20 काम में 8 दिन का ये काम, ये समय किसका? सी का। पूछ किसका रहा है? सी का ही मान पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी को 20 काम में 8 दिन का समय लगता है, तो निकालना है कि 60 काम में कितना दिन का समय लगेगा। तो 20 को, यानी कि इस 20 को 60 काम बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा? 20 को 60 बनाने के लिए 3 से यहाँ गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब चूंकि 3 से इधर गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 काम। तो 60 काम में कितना हो जाएगा? 8 तरीका 24, क्योंकि इस पूरे को गुना करेंगे तो 60 आएगा और इस पूरे को गुना करेंगे तो 24 आएगा, यानी 60 काम में 24 दिन। किसको? सी को। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 24 दिन में।